अब देखो मैं आपसे बोलने वाला था संधि, देखो जो पढ़ चुके हैं रिवीजन कर लेंगे, जो नहीं पढ़ चुके हैं एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से, तो अब आई थिंक आपको संधि में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो पढ़ना कैसे है, जैसे मैं बताऊं वैसे पढ़ लेना। ध्यान से देखो संधि है क्या, संधि है क्या, तो आप कहोगे सर सम प्लस धी संधि, क्योंकि हम संधि में ही संधि लगेगी, जब संधि में ही संधि नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो फिर कहाँ लगेगी। मैंने कहा जब उसका नाम ही है संधि तो सम प्लस धी, इसमें व्यंजन संधि का रूल लगता है। कहा जाता है पंचमा अक्षर को अनुस्वर में बदल दिया जाता है। किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था पंचमा अक्षर को अनुस्वर में बदल देना चाहिए, तो ये श्याम सुंदर दास ने कहा था। इसीलिए व्यंजन संधि का एक रूल लगता है, इसको काट करके अनुस्वर में बदल जाता है और इस प्रकार से हम लिख देते हैं संधि। इसी प्रकार से तो लिख देते हैं पंचमा अक्षर को अनुस्वर में बदल दिया जाता है, इसी को तो संधि लिख दिया जाता है। बट एक व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट कहता है कि पंचमा अक्षर को अनुस्वर में कब बदलना है, अभी बताएंगे। अभी मैंने कहा संधि है क्या, तो आप सबने देखा होगा, सपोज करो ए और बी आपके सामने दो राज्य हैं, ए और बी दो राज्य हैं, एक तो आपका ए राज्य हो गया, एक बी राज्य हो गया। अब यदि इन दोनों राज्यों में संधियां होनी है, दोनों राज्यों को एक होना है, दोनों राज्यों को एक होना है यानी मिलना है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या ये राज्य की जनता से बात करेंगे। सपोज करो यदि मोदी को कोई डील करनी है तो वो किस लेवल पे डील करेगा, तो आप कहोगे कि वो अपने लेवल पे। क्या जनता से पूछने आएगा मैं रसिया से फ्रांस से राफेल मंगा रहा हूं, मुझे कहां से तोप खरीदनी है, मुझे किस देश के साथ समझौता करना है। तो मेरा कहने का मतलब है जो दो राज्यों के या दो देशों के जो हेड होते हैं तो उनके बीच संधि होती है। इसके बाद इनकी जो प्रजाएं हैं, इसके बाद इनकी जो प्रजा है, इसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करने हैं, इसमें इनको कोई बदलाव नहीं करने हैं, इसमें एक कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसी प्रकार इनके जो जनता है, पब्लिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इन दोनों के बीच ही संधि हो जाएगी। बस आपको इतना पकड़ना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। आगे देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कई बार हम देख चुके हैं और आई थिंक हम इसे देखेंगे ही नहीं, सबको ये चीजें याद होती हैं। आपको केवल इस लाइन को जितना ज्यादा पढ़ सको, 5, 10, 15, 20 मिनट जितना ज्यादा पढ़ सको इस लाइन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो, जितना ज्यादा पढ़ सको। यानी कि मैं कहूं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितना भी पढ़ना है इस लाइन को पढ़ लेना। इस लाइन से आप संधि करना सीख जाओगे। इस लाइन से एक बार सभी लोग शेयर कर दो। अब देखो मैंने कहा अब इस लाइन से क्या है, जब मैंने आपसे कहा पढ़िए, हमारा यहां तक लिखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहां लिखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अगर मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा, सपोज करो मैंने आपके सामने कुछ ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं लिखा, छोटा सा लिखा है, यदि आप समझ पाए तो ठीक है, वरना तो फिर क्या है। देखो कई लोग पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है संधि पहली बार कराई जा रही है, ऐसा भी नहीं है। संधि वो इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि आपके यूपी SSC PET के एग्जाम में आना है, वरना इसे स्किप कर दिया जाता। अब देखो मैंने क्या कहा, अब मैंने ध्यान से देखना क्या कहा, आपसे कहा प्रथम शब्द। इन दोनों में अगर हम देखें अभय प्लस अरण्य में, यदि मैं अभय प्लस अरण्य को उठा के देखूं तो इसमें पहला शब्द कौन है। आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा अभय एक शब्द हो गया और दूसरा हो गया अरण्य। ठीक है भैया, हो गया। कहा गया है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का यानी पहला जो हमारा शब्द है अभय, इसका अंतिम वर्ण कौन है। कोई बता सकता है इसका अंतिम वर्ण कौन है। नहीं बता सकता, मैं बता देता हूं। इसका अंतिम वर्ण है, बताइए क्या है इसका अंतिम वर्ण क्या है। हमारा नियम यही तो कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, राइट। बताइए, देखो मेरी गारंटी है संधि कभी पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जितना बताया जा रहा है उतना कर लेना ध्यान से। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीजें दी जाएंगी, अभी बताएंगे UPSI में कहां से आया था। अब मैंने कहा इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो सब लोग बिल्कुल अंशु आ दे रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं इसका अंतिम वर्ण निकल के आएगा तो आप या नहीं बोलोगे, आप कहोगे सर इसका अंतिम वर्ण आ है। क्यों है, क्योंकि इस या में से आ निकल के आ गया। अब हमारा अंतिम वर्ण आ गया आ,
ठीक है। मैंने कहा अब दूसरी लाइन पढ़ो, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब देखो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो आप कहोगे सर दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है। इनको देखना है। देखो क्या कहा गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान से देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच संधि होती है। इन दोनों के बीच संधि होती है, इन दोनों के बीच क्या होती है, संधि होती है। अब देखो है, अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था जब संधि होगी तो जो हमारे राज्य के, जो हमारे देश के हेड हैं उनके बीच होगी, बाकी की हमें जनता से, पब्लिक से, जो साम्राज्य में बाकी के सैनिक हैं उनसे कोई मतलब नहीं होगा। मैंने कहा जब इसमें आ ले लिया, इसके बाद बचा क्या है, रण्य बचा है। ध्यान से देखो, इसके पहले क्या बचा था, इसके पहले अभ बचा था, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा पहला शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण के बीच संधि होती है। वर्णमाला में आप सभी को पता ही थे, जिस दिन टेस्ट लगवाया था या पढ़ाए थे, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं, तो आप कहोगे सर बड़ा आ। बड़ा आ बनाते हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। इन दोनों ने मिलके बड़ा आ बना दिया, इन दोनों ने मिलके बड़ा आ बना दिया। छोटा प्लस छोटा आ बड़ा आ। इसके बाद लिखा हुआ है रण्य, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रण्य। ध्यान से देखना, इसके पहले लिखा हुआ है आधा या, इसके पहले लिखा है अव। आपको कितनी बार वर्णमाला में बताया गया है, नहीं पता तो ध्यान से देख लो। संधि का एक प्रश्न गलत नहीं होगा, ना ट्रिपल एससी पीईटी में, ना किसी एग्जाम में। हमेशा ये होता है, आधा या है, सपोज करो इसमें हम बड़ा आ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बड़ा या बन जाता है। हमेशा मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की अपने आप में कोई मात्रा नहीं होती है। यदि मैं इस या में क्या जोड़ दूं, यदि मैं इस या में बड़ी ऊ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा यू। यदि मैं या में ई जोड़ दूं, यदि मैं या में बड़ी ई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो इतना तो आप सभी को कॉमन सेंस है और समझ भी आ रहा होगा। यदि इस या में इस आ को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर बड़ा या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा या बन जाएगा। मैं कहूंगा ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, रण्य। अभी मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि संधि को देखते ही कैसे पहचाने। जो मैं इतनी बार बोलता आ रहा हूं कि हमारी डिक्शनरी में हमें व्यंजन और विसर्ग संधि नहीं पढ़नी, स्वर पढ़नी। अब कुछ नहीं किया मैंने, देखो इनके जो सैनिक थे इनको संभाल के रखा, इन दोनों के बीच मैंने केवल संधि की है, इन दोनों के बीच केवल संधि की है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन प्लस चिन्हों को हटा दिया जाए, और जब इन प्लस चिन्हों को हटा देंगे तो ये बनेगा हमारा अभयारण्य। अब जो नए, जो पुराने दोस्त हैं, जो पढ़ चुके हैं कई बार, उनको इतना पता होगा। देखो मैंने क्या कहा, अब आपको इतना ध्यान रखना है, जो पढ़े नहीं है अभी तक उनको याद ये रखना है कि अगर आपका ये अभयारण्य वर्तनी में आता है तो यही अभयारण्य सही है। यदि अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं सर ये वाला अभयारण्य सही है वर्तनी की दृष्टि से, तो आप गलत सोच रहे थे। ये वाला अभयारण्य वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, आपको नंबर दे के नहीं जाएगा। ये अभयारण्य गलत है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बताइए सभी को, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। अब आपको ये रूल समझ में आया, संधि की ये लाइन समझ में आई, संधि की ये लाइन समझ में आई तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक उदाहरण और आपके सामने पेश किया जाता है, एक उदाहरण और आपके सामने पेश किया जाता है, राइट। अब देखते हैं, हम देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, सपोज करो अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति लिखा। ध्यान से समझना, इसके बाद फिर हम आते हैं मेन पर। आपके सामने मैंने लिखा अतिशय प्लस उक्ति। अभी प्रैक्टिस को भी देंगे, आपसे कराई भी जाएगी प्रैक्टिस। मैंने कहा इसी नियम से चलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसी नियम से चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखो क्या है, तो आप कहोगे सर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आधा या में से आ निकल जाएगा, आ है। मैं कहूंगा बिल्कुल आ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, तो आप कहोगे सर ऊ है। मैं कहूँगा बिल्कुल छोटी ऊ है,
ठीक है। अब इन दोनों के बीच संधि होनी है। इसके बाद जो लिखा है इसको एज इट इज लिख दीजिए। एज इट इज, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है इनमें। जो इसके आगे पीछे लिखा है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, हमें केवल पहला अंतिम वर्ण और पहला वर्ण लेना है। अब वर्णमाला में बताओ, सबको पता होगा, मैंने कहा वर्णमाला में सबको पता होगा कि हमारा छोटा आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं, सबको पता होगा क्या बनाते हैं। तो आप कहोगे सर ओ बनाते हैं। वर्णमाला में ये चीजें पढ़ चुके होते हैं हम, तभी वर्णमाला के बाद संधि की जाती है। तो छोटा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं। इन दोनों ने मिलकर के ओ बना लिया, इन दोनों ने मिलकर के ओ बना लिया। संधि इन दोनों के बीच हो रही थी ना, छोटा आ प्लस ऊ के बीच संधि हो रही थी, इन दोनों ने मिलके ओ बना लिया। इसके बाद जो लिखा है एज इट इज लिख दीजिए। सबसे लॉन्ग मेथड अभी यही है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानने। इसके बाद इनमें कोई चेंजेज नहीं होना है। अभी मैंने बताया था यदि हमारा आ जुड़ता है या से तो या होता है, जब ओ जुड़ेगा तो यो हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यो बना लेंगे। इसके बाद किति लिखा हुआ था लिख दीजिए। इसके बाद अतिश लिखा हुआ था लिख दीजिए। इसके पहले अतिश लिखा हुआ था। ये हमारी संधि हो जाती है, ये हमारी संधि हो जाती है। अब देखो अतिशयोक्ति जो आपके सामने लिख करके आया है यही हमारी वर्तनी सही है, बाकी की सब अशुद्ध है। यदि आप सोच रहे हो इतने टाइम से कि अतिशयोक्ति में आधा सा होता है तो आप गलत सोच रहे थे अभी तक। तो अभी तक आप गलत सोच रहे थे और इसकी वर्तनी ऑलवेज गलत होती है। ये वर्तनी गलत है, केवल आपकी ये वाली वर्तनी सही है। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर आगे। गुलाब साहब गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। अब देखो एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं संधि के, स्वर संधि के। हमेशा बोलते हैं स्वर संधि के एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो ताकि व्यंजन संधि में आसानी हो जाए, ताकि व्यंजन संधि में आसानी हो जाए। अब देखो आगे चलते, बस इस लाइन को दिमाग में बिठा के रखो, इस लाइन को दिमाग में बिठा के रखो। चलिए स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, सभी को पता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के बीच होती है। अब देखो ये स्वर प्लस स्वर लिखा क्या है, स्वर संधि। अब देखो मैंने कहा स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के बीच होती है, यानी ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा। व्यंजन प्लस व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण। तो इस प्रकार से ये सारे मैंने इसलिए ऐसे लिख रखे हैं। मैंने कहा व्यंजन व्यंजन प्लस व्यंजन के बीच व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। विसर्ग संधि होती है विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन। यहां लिख लेना विसर्ग प्लस व्यंजन। यहां क्या लिख लेना, विसर्ग प्लस व्यंजन। देखो मेरे दोस्त ये यूपीएसआई में आया था, आप देखो यहां से यूपीएसआई में आया था। ये एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, विसर्ग संधि का एक था, चौथा स्टेटमेंट। सब सही है, मतलब सारे के सारे सही है, सभी सत्य हैं। चौथा स्टेटमेंट था सभी सत्य हैं। जिसने यूपीएसआई का पेपर लगाया है उसे पता होगा, यहां से यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था, इतनी सी लाइन से, मैं कहूंगा इतनी सी लाइनों से यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था। 2017 की बात चल रही है कि यहां से कैसे पेपर आया था, बताइए अखिलेश। अभी ट्रिक साथ में चलेगी तो हौच पौच हो जाएगा सब। पहले बोलते हैं ट्रिक हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए। यदि उठा के सीधा ट्रिक रख दिया जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट याद कर चुके होते हैं तब ट्रिक काम करती है, राइट। अब देखो आपके एसआई में कैसे आया था, क्वेश्चन पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट था स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के बीच होती है क्या, तो सही था वो स्टेटमेंट। कहा गया था गलत कथन हमको पहचानना है। दूसरा स्टेटमेंट था व्यंजन संधि व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर तथा स्वर प्लस व्यंजन के बीच होती है, सही था। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने लिख रखा था विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग के साथ होती है, विसर्ग संधि विसर्ग के साथ होती है, जबकि ऐसा नहीं है। यही हमारा स्टेटमेंट गलत था और यही हमारे एग्जाम का आंसर था, यही हमारे एग्जाम का आंसर था। क्योंकि 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 सुनो, विसर्ग संधि विसर्ग प्लस विसर्ग के साथ नहीं होती है, विसर्ग संधि स्वर के साथ होगी और व्यंजन के साथ होगी। यानी कि पहला वर्ण आपका विसर्ग होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका स्वर होगा। इसी प्रकार ये हमारा विसर्ग होगा ये हमारा व्यंजन होगा, राइट। सॉरी
अब देखो, आपने यदि ये समझ लिया, मैंने सीधा बोल दिया यूपीएसआई 2017 में यहां से प्रश्न आया था। अब सोच सकते हो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक कराने का केवल इतना सा मकसद है कि आपका कभी मतलब आपको परेशानी ना आए। अब देखो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जितना मैं कहूंगा उतना पढ़ तो लेना संधि में। देखते हैं, मैं ये नहीं कहता व्यंजन और विसर्ग नहीं पढ़ेंगे, उसका हमें पता है पढ़ाना क्या है, उसको देखना क्या है। 5 प्रकार की होती है। दीर्घ होती है, गुण होती है, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब देखो, मैंने कहा हद होती है प्रवेश यार, हद होती है। अब देखो, इसके आगे 13, 10 और 8 क्या है, अभी आपको क्लियर होगा ये क्या है आखिर। ध्यान से देखना, अब क्या कहा गया है। आप देखो, दीर्घ संधि क्या होती है। हम वर्णमाला में पढ़ कर के आए हैं कि हमारा बड़ा आ बनता है दीर्घ में, बड़ी ई बनती है दीर्घ में, और बड़ी ऊ बनती है। हम वर्णमाला में पढ़ते हैं ना कि यही हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। तो जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमारा दीर्घ संधि में भी तो दीर्घ स्वरों का कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ आया। हम जब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में तो दीर्घ स्वर आएंगे। जब दीर्घ लिख ही गया है, इसका मतलब बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ी ऊ बनेगी, राइट। अब देखो, मैंने कहा दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच होती है, यानी कि आ प्लस आ। देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। अब आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये छोटा आ प्लस छोटा आ क्या है। तो मैंने कहा पहले शब्द का जो आपका अंतिम वर्ण है, मैंने आपसे कहा जो पहले शब्द का आपका अंतिम वर्ण है वो ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, और दोनों ने संधि कर ली तो बड़ा आ बन जाएगा। जिस प्रकार हम अभी यहाँ बना रहे थे ना, इस प्रकार से कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके यहाँ संधि करके बना रहे थे, बड़ा आ होगा। वही कॉन्सेप्ट है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ है, तो बड़ा आ बनेगा। छोटा बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। दोनों ही कंडीशन में, यानी मैं कहूं चारों ही कंडीशन में आपका बड़ा आ बनने वाला है। अब देखो, आपको जैसे मैंने तोड़ के बताया है, जिस प्रकार से मैंने आपको तोड़ के बताया है, यदि आप उस हिसाब से तोड़ करके करते हो तो कोई प्रॉब्लम ना होने वाली। जैसे मैंने कहा, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अभयारण्य। देखो, ये तो मैं आपको करके बता ही चुका हूं। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने, मैंने जैसे तोड़ के बताए हैं स्टार्टिंग में 2-4 शब्द, यदि आप इन सबको तोड़ करके करेंगे तो मेरे दोस्त संधि गलत नहीं होगी और मजा आ जाएगा। बोलते हैं कि जब धारा के अनुकूल नाव चलाओ तो इतनी परेशानी नहीं होती है, जब विपरीत नाव चलानी पड़ती है तो टाइम ज्यादा लगता है। वैसे ही मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप इनको तोड़ करके बनाते हैं, यकीन मानना जीवन में संधि नहीं भूलोगे, जीवन में संधि नहीं भूलोगे। बस आज जितना करा रहा हूं ना, इनको तोड़ करके बना लेना। जो लॉन्ग, हम हमेशा कहते हैं लॉन्ग मेथड से ही हमारा ट्रिक निकलता है और माइंड में चीजें जाती हैं। अच्छा, इस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी चीजों को कैच कर पाते हैं। मैंने कहा धर्म प्लस आत्मा, ये हो जाएगा धर्मात्मा। अब देखो, यदि आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं आपको तोड़ के बता दूंगा इन चारों में से। मैंने कहा दीक्षा प्लस अंत क्या हो जाएगा, दीक्षांत हो जाएगा। यदि आपको समझ ना आए इन चारों में से तो पूछ लेना। ये हो जाएगा विद्यालय, ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक है, चलिए ये हो जाएंगे चारों। चलिए बताइए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैंने कहा इनको तोड़ करके आपने ऐसे बनाया, इनमें से मैं आपको एक तोड़ करके और बता देता हूं। यदि नहीं पता तो एक तोड़ करके मैं बता देता हूं, वरना फिर हम आगे चलेंगे, एक मैं इसमें से बता देता हूं आपको। कौन सा बता दूं, धर्म प्लस आत्मा बता दूं, बताइए। धर्म प्लस, गुड मॉर्निंग प्रहलाद, गुड मॉर्निंग। चलिए, धर्म प्लस आत्मा बता दिया जाता है आपको। अगर आपके सामने लिखा है धर्म प्लस आत्मा, ध्यान से देखना, आपके सामने लिखा है धर्म प्लस आत्मा। जब मैंने आपसे कहा इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो आपने कहा सर इसका अंतिम वर्ण है आधा मां
प्लस आ। बिल्कुल ये चीज तो सबको क्लियर होगी। इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। इसका प्रथम वर्ण क्या है? तो आप कहोगे सर इसका प्रथम वर्ण है बड़ा आ। मैं कहूंगा ठीक है। इसके बाद जो लिखा है उसको जोड़ दो एज इट इज, उसमें कोई चेंज ही नहीं करने हैं, उसमें कोई चेंज ही नहीं करने हैं। अब देखो छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? बड़ा आ। ध्यान से देखना, प्लस तमा लिखा है, इसके पहले आधा मा लिखा है, इसके पहले धर लिखा है, इसने मां से जुड़ करके बना लिया पूरा मां यानी बड़ा मां। इसके बाद लिखा है तमा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसके बाद लिखा है, पहले लिखा है आधा धर्मात्मा, या तो आप धर्मात्मा ऐसे लिख दीजिए, या आपको रा के जब मैंने 3 रूप बताए थे तो बताया था ये आगे वाले वर्ण पे चला जाएगा, तो आगे वाले वर्ण पे जाके ये ऐसे बना लेगा। किस प्रकार बना लेगा? धर्मात्मा। या तो आपके जो रा के 3 रूप बताए हैं मैंने, रा के हमेशा 3 रूप बताता हूं वर्णमाला में। रा कितने प्रकार का होता है? यूपीएसआई में पूछा गया है रा कितने प्रकार का होता है। रा हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला रा इस प्रकार से बनता है, दूसरा रा इस प्रकार से, तीसरा रा इस प्रकार से। इन तीनों रा को बनाया गया है, बताया गया है आपको कौन सा रा किस वर्ण पे लगता है, अर्ध पाई पे, पूर्ण पाई पे, या जिस पे कोई पाई ना हो। तो ये सारे हमारे किस पे लगते हैं? ये सारे के सारे हमारे लगते हैं किस पे? किन वर्णों पे लगते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार ये वाला रा हमारा आगे वाले वर्ण पे जाएगा, बना लेगा धर्मात्मा। अब देखो 4 हमारे आ के नियम हो गए हैं, 4 आ के हो गए। अब आते हैं ई पे। अब ई वाली कंडीशन कुछ भी हो, अब ई वाली कंडीशन कुछ भी हो मेरे भाई। अब देखो छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनाएगी? बड़ी ई। छोटी बड़ी मिलके बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी मिलके बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई। आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कुछ नहीं सोचना। जैसे मैं इसमें बनाता हूं आपका मुनि प्लस ईश्वर का बना के बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा मुनि प्लस ईश्वर, मैंने आपके सामने लिखा मुनि प्लस ईश्वर। ध्यान से देखो, अब सेम आपको कुछ नहीं करना है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो आप कहोगे सर इसका अंतिम वर्ण है आधा ना से छोटी ई, यानी इसका अंतिम वर्ण है छोटी ई। इसका प्रथम वर्ण क्या है? तो आप कहोगे सर प्रथम वर्ण है बड़ी ई। इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब इन दोनों के बीच संधि होनी है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। देखो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई, इन दोनों ने बना लिया बड़ी ई। इसके बाद क्या लिखा है? स्वर लिखा है। इसके बाद स्वर लिखा हुआ है, इसके पहले आधा ना है और आधा ना के पहले मुंह है, आधा ना के पहले मुंह है। जब ये बड़ी ई इस ना से जुड़ेगी तो क्या बना लेगी? बड़ी नी बना लेगी। इसने बड़ी नी बना लिया। इसके बाद स्वर लिखा हुआ है, इसके बाद स्वर लिखा हुआ है, इसके पहले मुंह लिखा हुआ है, ये बन जाएगा मुनीश्वर। क्या बन जाएगा? मुनीश्वर। सब में यही कॉन्सेप्ट लगा लेना, बिना कुछ सोचे समझे सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना। और मेरे दोस्त तोड़ के बना लेना, मजा आ जाएगा। तोड़ के बना लेना, तोड़ के बना लेना, मजा आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वरना पछताओगे, वरना पछताओगे। ये बन जाएगा मुनीश्वर, ये बन जाएगा आपका सचिंद्र। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, संधि करना भी सिखाएंगे, तोड़ना भी सिखाएंगे, जोड़ना भी सिखाएंगे। ये बन जाएगा रजनीश। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। नोट हुआ? आगे चला जाए, बताइए। आगे चला जाए, आगे चला जाए, बताइए फटाफट। देखो यार दोस्त, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो आप, आज नहीं करना है क्या? बता दीजिए। नहीं करना है तो वैसे देखा जाएगा। मैंने पहले ही कहा था टॉपिक इसी वजह से नहीं कराए जाते हैं क्योंकि बहुत कम रिस्पांस मिलता है, टॉपिक का बहुत कम रिस्पांस मिलता है। यदि रिस्पांस मिले ना तो मैंने पहले ही बोल दिया था मैं तब तक संधि कराऊंगा या मैं तब तक ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जब तक पूरी हिंदी खत्म ना हो जाती, यानी कि पूरी हिंदी के टॉपिक पढ़ाने के बाद रुका जाएगा। मगर आप लोग ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, अब हमारे 4 कॉन्सेप्ट हो गए, बड़ा आ के 4 हो गए बड़ी ई के। अब हमारे जो बचते हैं ऊ वाले कॉन्सेप्ट बचते हैं। देखो छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ बनाते हैं, बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ, बड़ी ऊ छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ, बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ। ध्यान से देखो, मैं इसमें से एक बता देता हूं आपको, लघु प्लस ऊर्मी बता देता हूं।
आपके सामने लिखा है लघु प्लस ऊर्मी। अब देखो ध्यान से, लघु प्लस ऊर्मी लिखा हुआ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो आपने कहा सर इसका अंतिम वर्ण है मेरे दोस्त क्या है? छोटी ऊ। इसका अंतिम वर्ण है, जब मैंने घा से छोटी ऊ को निकाला तो आपने कहा इसका अंतिम वर्ण है छोटी ऊ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? तो आपने कहा इसका प्रथम वर्ण है बड़ी ऊ। इसका प्रथम वर्ण है बड़ी ऊ, और इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। कितनी बार कहूं, उसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। और इसके पहले लिखा है घा, ला लिखा है। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच संधि होगी तो ये क्या बनाएंगे? देखो छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ बनाती है, इन दोनों ने मिलके बना लिया बड़ी ऊ। इसके बाद लिखा है इस प्रकार से, इसके पहले क्या लिखा है? आधा घा। इसके बाद क्या लिखा है? ला। मैंने कहा ये बड़ी ऊ इस घा घड़ी से जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बड़ी घू। बड़ी घू बन जाएगा। इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। इसके पहले जो लिखा है एज इट इज लिख दीजिए। ये बन जाएगा लघूर्मी। ये क्या बन जाएगा? हमारा लघूर्मी बन जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सूक्ति। तोड़ के बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, तोड़ के बना दोगे मजा आ जाएगा। ये बन जाएगा लघूर्मी। बड़ी ऊ की मात्रा होनी है, बड़ी ऊ की मात्रा। इसमें चमूत्तम, इसमें क्या हो जाएगा? चमूत्तम। इसमें क्या हो जाएगा? भूर्जा। इसमें क्या हो जाएगा? भूर्जा। अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यदि तोड़ करके बना लिए तो मजाक नहीं कर रहा, आप कभी ना भूलने वाले। अब देखो 4 कॉन्सेप्ट आके, 4 ई के, 4 ऊ के, 12 हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है हमारा री वाला। इसको मैं रफ करूं क्या? फटाफट बताइए, इसको रफ करूं क्या? अभी आपको तोड़ करके भी दिखाता हूं। संधि आखिर पहचानेंगे कैसे? हर एक चीज समझ आएगी मेरे दोस्त, बस हर एक चीज। इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए, बताइए जल्दी से। बताइए। अब ध्यान से देखो, मैंने जब इसे रफ किया तो अब मैंने देखा कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? री प्लस री मिलके री बनाते हैं। पहले के टाइम पता क्या कहा जाता था? पहले के टाइम कहा जाता था कि री प्लस री मिलके, जिस प्रकार से हम छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बना रहे थे, उसी प्रकार री प्लस री मिलके बड़ी री बनते थे। आप कहोगे सर बड़ी री कैसे हुआ करती थी? तो मैं कहूं कि बड़ी री आपकी इस प्रकार से बना करती थी। पहले बड़ी री आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बना करती थी। यदि आप पहले के टाइम की रामायण देखो तो ऋषि लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। मगर फिर हमारे व्याकरणाचार्यों ने कहा कि जो ये री है ये अमानक घोषित कर दिया जाता है, इसको बनाने में टाइम लगता है। और इन्होंने सीधा सा कह दिया कि जो री प्लस री मिलके बनेगा वो री ही बनेगा। वो क्या बनेगा? री ही बनेगा। इस फॉर्मेट को उन्होंने अमान्य कर दिया। इस फॉर्मेट को उन्होंने अमान्य कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने क्या कहा? जब री प्लस री मिलके री बनाएंगे, इनमें से किसी एक री को हटा दिया जाए। नहीं आया समझ? देखो मैंने कहा मातृ प्लस ऋण, मैंने आपके सामने लिखा मातृ प्लस ऋण। ध्यान से देखना, अब हम वही कॉन्सेप्ट तो लगा रहे हैं, हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है। तो आपने कहा सर इसका अंतिम वर्ण है आधा ता प्लस री, यानी कि इसका अंतिम वर्ण है री। ठीक है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? इसका प्रथम वर्ण है री। इसका भी प्रथम वर्ण री आ गया। इसके बाद जो लिखा है एज इट इज लिख दो। अब देखो इसके पहले जो लिखा है एज इट इज लिख दो। मैंने कहा इसका अंतिम वर्ण है री, देखो ए है री। इसका प्रथम वर्ण है री, देखो ए है री। ये दोनों मिलकर के पहले बनाती थी बड़ी री, मगर अब कहा गया है री ही बनाती हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के री ही बनाते हैं। इन दोनों ने मिलकर री बना लिया, इन दोनों ने मिलकर री बना लिया। अब ध्यान से देखना, इसके बाद क्या लिखा है? रा लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है? इसके पहले आधा ता लिखा है, इसके पहले मां लिखा है। जब ये री इस ता से जुड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा? त्रि बन जाएगा। त्रि इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद एड़ा लिखा है, इसके बाद पहले मां लिखा है, ये बन जाएगा मातृण। अब हमें बताओ किसको नहीं समझ आया ये संधि? मातृण आपका जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा।
चलिए, हमारा दीर्घ संधि हो जाता है पूरा, दीर्घ संधि हमारा पूरा हो जाता है। एक बार मेरे दोस्त जो भी सेशन को देख रहे हैं लाइक प्लस शेयर कर दो। अब देखो 4 कॉन्सेप्ट आके, 4 ई के, 4 ऊ के, 1 हमारा री का, कितने हो गए 13। इसीलिए दीर्घ के सामने 13 लिखा हुआ था, इसीलिए लिखा हुआ था दीर्घ के सामने 13, राइट। चलिए, गुड मॉर्निंग अजय, सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। सच बता रहा हूं मक्खन हो जाएगी हिंदी। अब देखो इनको बनाने का प्रयत्न करो, इनको बनाने का प्रयत्न करेंगे और जल्दी से इन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। मैंने क्या कहा, इनको बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या बना पा रहे हैं आप, क्या बना पा रहे हैं, फटाफट बताइए क्या बना पा रहे हैं, जल्दी से इनके बना के बताइए मुझे, इनके बना के बताइए। यदि आपको नहीं पता तो देख लीजिए इनको। अब हमारे मतलब मिक्सअप आ गए हैं। अब जब हमने इनको बनाया मेरे दोस्त, मैं बार बार कहूंगा इनको लिख लेना और इनको तोड़ के बनाना, या तो ऐसा करो ये होमवर्क में रखो, कल किए जाएंगे यदि समझ नहीं आते हैं तो। इनको फटाफट से नोट कर लिया जाए, ये आपके होमवर्क के लिए हैं। और तोड़ के बताना आपको मेरे भाई कसम लगे, आप यदि इन्हें तोड़ के बनाते हो तो मैं वादा कर सकता हूं आपको भविष्य में संधि नहीं भूलेगी। आज की जो जितना दे रहा हूं इनको तोड़ करके बना लेना, बस इनको तोड़ करके बना लेना, ठीक है। अब देखो इनको नोट कर लो जल्दी से, नदी प्लस ईश, क्वथन प्लस अंक, गुरु प्लस उपदेश, बारी प्लस ईश। यार यही संधियां पेपर में फंस जाएंगी, सीधी टेंशन मत लो, यही संधियां पेपर में फंस जाएंगी, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं दावे के साथ। इनको भी नोट कर लिया जाए फटाफट, इनको भी जल्दी से नोट कर लिया जाए। कल मैं इन्हें मतलब तोड़कर तो नहीं, कल मैं इन्हें सही लिखूंगा कि सही क्या बनेंगी, सही क्या बनेंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। देखो यहाँ पे कई लोगों के गलत भी आएंगे, कई के सही भी आएंगे, मगर देखते हैं किन के गलत और सही आएंगे। सस प्लस अंक, पंच प्लस आयद, लोहित प्लस अंग, जन प्लस अर्दन, कवि प्लस इंद्र। चलिए अगला फिर नोट कीजिए, अगला फिर नोट कीजिए। देखो मैंने कब कहा कि आप यहां करो, मैंने कहा केवल आप इन्हें नोट कर लो और इन्हें तोड़ करके बनाना। इनकी जब पीछे आगे ऊपर नीचे स्पेस छोड़ दो। इन्हें जब आप तोड़ के बनाओगे और कल जब मैं इनके सामने सही सही लिखूंगा तो आप देखना कि आपने जो बनाई है वो मेरे से मैच करती हैं तो सही है, अगर मिसमैच करती हैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ किए हो आप। एक एक स्टेप आपको तोड़ के बताया है, एक एक स्टेप आपको तोड़ के बताया है। देखो श्री प्लस ईश, बधु प्लस उत्सव, फड़ी प्लस इंद्र, अंत प्लस अक्षरी, भू प्लस ऊष्मा। इनको फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। अगला देखिए गुण स्वर संधि। अब देखो आते हैं गुण स्वर संधि। हमारा दीर्घ संधि हो गई, गुण स्वर संधि का भी हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? आपकी क्लास मिल नहीं रही थी गवेंद्र मेरे दोस्त, मैंने कहा था ग्रुप पे जुड़ जाओ। डेली तो हम शेयर करते हैं, डेली हम शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो तो आपको आई थिंक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखो गुण स्वर संधि क्या कहती है। वर्णमाला का ही कॉन्सेप्ट चलता है संधि में, वर्णमाला का ही कॉन्सेप्ट चलता है। अब देखो मैंने क्या कहा, अब मैंने आपसे क्या कहा, कहा जा रहा है यहां ध्यान से देखना, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद यदि छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये क्या बन जाता है? ए बन जाता है। फिर मैंने कहा छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? मैंने कहा क्या आ जाए हमारा? छोटी ऊ आ जाए या बड़ी ऊ आ जाए, क्या बनता है? ओ बनता है। फिर मैंने कहा छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आ जाए तो हमारा बनता है अर। क्या बनता है हमारा? अर बनता है। अब देखो, अब देखो देखो मैंने क्या कहा, अगर हम कहें कि छोटा आ के बाद ई आ गया, देखो छोटा आ के बाद ई आ गया तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी प्रकार देखो छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा आ के बाद बड़ी ई आ गई, ए बन जाएगा। बड़ा आ के बाद ई आ गई, ए बन जाएगा। बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ गई, ए बन जाएगा। यानी कि इन चारों कंडीशन में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इन दोनों के बाद यदि छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, कोई भी ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, नर प्लस इंद्र का ले
ले लेता हूं मैं उदाहरण आपके सामने लिखा है नर प्लस इंद्र। ध्यान से देखना, मैंने कहा इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो आपने कहा इसका अंतिम वर्ण क्या है। इसमें नोट करके एक बात लिखाऊंगा अभी, इसका अंतिम वर्ण है आधा रा प्लस आ। आप कहोगे सर इसका अंतिम वर्ण है आ, मैं कहूंगा वो तो मैंने भी मान लिया। इसका प्रथम वर्ण क्या है, तो आपने कहा सर इसका प्रथम वर्ण है छोटी ई, मैं कहूंगा चलिए मान लिया। इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण आ और ई। अब देखो छोटा आ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, ए बना लिया। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, सेम लिख दो। इसमें कोई, मैंने कहा था ना दो राजाओं के बीच संधि होगी, दो राजाओं के बीच होती है, जनता के बीच नहीं होती है। इसके पहले आधा रा, इसके पहले ना। कितनी बार कहा है, यदि रा या किसी भी वर्ण में ए जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, रे बनेगा। तो इसने मिलके इससे क्या बना लिया, रे बना लिया। स्वर ने व्यंजन को पूरा कर दिया, ये रे बन गया। इसके बाद लिखा है इस प्रकार से लिख दीजिए, इसके पहले लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। इस प्रकार से आपका ये वर्ण बन जाएगा। बिल्कुल, राम राम संजय, राम राम सभी को, राम राम। रा प्लस आ ई नहीं होगा मेरे दोस्त, रा प्लस आ ई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान से देखो, अब इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, नरेंद्र बना लिया। क्या बना लिया, नरेंद्र बना लिया। इसने मिलके सुरेश बना लिया, इसने मिलकर के सुरेश बना लिया मेरे दोस्त, तोड़कर करेंगे। इसने मिलकर के राजेंद्र बना लिया। क्या बना लिया, राजेंद्र बना लिया। इसने रमेश बना लिया, इसने रमेश बना लिया। अब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से, अब आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के तहत ऐसा हुआ है, कैसे लगा है। यदि आप पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे रिलेट करके तोड़ के करेंगे तो मेरे दोस्त हर एक संधि सही होगी। रमा प्लस ईश हो, चाहे राजा प्लस इंद्र हो, कोई भी संधि हो आपसे गलत नहीं होगी। क्या आप सभी ने वर्णमाला में नहीं पढ़ा, आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ए आई ओ औ कैसे बनते हैं, ये हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा, बताइए पढ़ा है ना। ए आई ओ औ हमारे कैसे बनते हैं, सब कुछ हम वर्णमाला में पढ़ करके आए हैं, सब कुछ पढ़ करके आए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आगे आते हैं। अब मैंने आपसे कहा है, ध्यान से देखो, आ के बाद हमारी ई आई थी, आ के बाद हमारी ई आई थी तो हमने ए बना दिया। आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ बनता है। ध्यान से देखना, आ के बाद जब ऊ आता है। अब मैंने यहां से एक उदाहरण उठाने की कोशिश की, मैंने यहां से उठाया महा प्लस उत्सव। अभी मैंने एक उदाहरण यहां से उठाया महा प्लस उत्सव, इसको ध्यान से देखना, महा प्लस उत्सव। मैंने आपसे कहा कि यदि इसका अंतिम वर्ण देखने की कोशिश किया जाए तो आप कहोगे सर इसका अंतिम वर्ण है बड़ा आ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ। मैं कहूंगा बिल्कुल है, देखो हा लगा है, बड़ा आ। इसका प्रथम वर्ण क्या है, छोटी ऊ, बिल्कुल है। इसके बाद जो लिखा है एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैंने कहा बड़ा आ प्लस ऊ मिलके, देखो बड़ा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं, और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यदि इसके बाद छोटी ऊ आए या बड़ी ऊ आए क्या बनता है, ओ बनता है। छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद छोटी ऊ आए या बड़ी ऊ आए, मैंने शॉर्ट में वो पर देखो, मैं चाहता तो गुण स्वर संधि की परिभाषा लिख देता, क्यों नहीं लिखी परिभाषा, हमारे किसी मतलब की नहीं है दोस्त परिभाषा। यार इस चीज को ही तो हम परिभाषा बना देंगे, इस चीज को हम परिभाषा बना देंगे। मैं कहूंगा लिखो, यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके बाद छोटी ऊ आए या बड़ी ऊ आए तो ए बन जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, तो इससे हम परिभाषा भी बना सकते हैं। अगला देखना, अब मैंने क्या कहा, अब यहां देखो बड़ा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं, इन दोनों ने मिलकर के ओ बना लिया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के ओ बना लिया। इसके बाद जो लिखा है लिखा रहने दीजिए। अब मैंने क्या कहा, इसके पहले हा लिखा है, इसके पहले माँ लिखा है। अब इस हा को इसने जोड़ दिया, जैसे आपके सामने लिखा है आधा हा प्लस ओ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे ये बन जाएगा हो,
ये बन जाएगा हो। तो इन दोनों ने मिलके हो बना लिया, इन दोनों ने मिलके हो बना लिया। इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देना। ये क्या बन जाएगा? महोत्सव। क्या बन जाएगा? ये महोत्सव बन जाएगा। ध्यान से देखना। तो इसने हमारा बना लिया वीरोचित, इसने क्या बना लिया? वीरोचित। इसने बना लिया जलोर्मी, इसने जलोर्मी बना लिया। इसने महोत्सव बना लिया, इसने महोत्सव बना लिया। इसने गंगोर्मी बना लिया। क्या बना लिया? गंगोर्मी बना लिया। चलिए और देखते हैं। जब आएंगे हम वीरुचित, देखो ऊ बना दिया, सत्येंद्र ने ऊ बना दिया। मेरे दोस्त ओ बनना है, यहाँ साफ सा दिख रहा है, यहाँ आ दिया गया है, यहाँ ऊ दिया गया है। तो आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। अभी आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इसी प्रकार से। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी। क्यों नहीं पड़नी? हम आपको ऐसे ही बताएंगे। जैसे यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या है, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, यानी इस पे ओ की मात्रा आ जाएगी तो जलोर्मी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा। इसको अब मैं रफ करता हूं और ध्यान से देखना इसे। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है री वाला। अभी आपसे कहा गया है यदि आ के बाद, छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद क्या आए? री आए। छोटा आया, बड़ा आ के बाद री आए तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। देखते हैं ध्यान से, एक बार समझने का प्रयास करते हैं और ज्यादा। गुड मॉर्निंग दिलीप। अब मैंने कहा आपके सामने लिखा है महा प्लस ऋण लेते हैं। आपके सामने लिखा है महा प्लस ऋण, ध्यान से देखना। मैंने कहा इसका अंतिम वर्ण क्या है? तो आपने कहा सर इसका अंतिम वर्ण है आधा हा से। जब हम क्या निकालेंगे? आधा हा से जब हम निकालेंगे बड़ा आ, तो इसका अंतिम वर्ण है बड़ा आ। मैंने कहा ठीक है। इसका प्रथम वर्ण क्या है? तो आपने कहा सर इसका प्रथम वर्ण है री, इसका प्रथम वर्ण है री। इन वर्णों को एज इट इज लिख दो, इनमें कोई बदलाव नहीं करने हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करने हैं। अब मैंने कहा बड़ा आ के बाद यदि री आए, देखो बड़ा आ के बाद री आए तो क्या बनता है? अर बनता है। ये दोनों मिलकर के अर बना लेंगे, ये दोनों मिलकर के अर बना लेंगे। ध्यान से देखो, इसके बाद अब क्या लिखा है? णा लिखा है। इसके पहले हा लिखा है, वो भी आधा हा। चलिए, इसके पहले माँ लिखा है। अब मुझे बताइए यदि मैंने हा प्लस आ लिखा, यदि मैंने आधा हा प्लस छोटा आ लिखा तो ये मिलके पूरा हा बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, वो भी छोटा हा। इसने मिलके हा को, इसने हा को पूरा कर दिया तो ये बन गया हा पूरा। इसके बाद रा लिखा है आधा, इसके बाद क्या लिखा है? णा लिखा है, इसके पहले माँ लिखा है। अब ये वाला रा उस पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? महेड़। ऐसा किसने बनाया? महेड़ ऐसा किसने बनाया? बताइए ऐसा किसने बनाया? ये बन जाएगा देवर्षि, ये बन जाएगा महेड़। ये है आपकी कंडीशन, ये है आपकी कंडीशन। सच बता रहे हैं, आप लोग टॉपिक पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ मैं खुद ना। टॉपिक स्टार्ट करके मैं सोचता हूँ चलिए एग्जाम में एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब देखो इनको बन गया। अब यदि आपने फिर वही कोशिश कहूँगा मैं, यदि आप पहले इनको ऐसे तोड़ करके बनाते हो तो आपको परेशानी नहीं होने वाली। मैं फिर भी बता रहा हूं, आप पहली बार में तोड़ करके बनाएंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो आपको मैं बताता हूं इनमें लिखना क्या है। अब आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, आपको अभी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम इसके भी। इसमें आप एक चीज याद रख सकते हैं, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। नाम हुआ, नाम हुआ, कौमा भाग्योदय हुआ, नाम हुआ, भाग्योदय हुआ, तब बन गए। नाम हुआ, भाग्योदय हुआ,
नाम हुआ, भाग्योदय हुआ, तब बन गए सप्तऋषि, तब बन गए सप्तऋषि। अब देखो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इस ट्रिक से हमें समझ में क्या आ रहा है, इस ट्रिक से हमें समझ में आ रहा है कि नाम हुआ, यानी नाम आपके जो होते हैं ये 100% है, 99% आपके नाम होते हैं। जैसे आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे याद कर लेना है, नाम हुआ, भाग्योदय हुआ, तब बन गए सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, मतलब ऋषि से रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा वो किस में जाएगा, ये सब जाएंगे गुण स्वर संधि में, ये सब के सब गुण संधि में जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना था। मतलब कि जैसे नाम हुआ, आपका आ गया पेपर में नाम रमेश, महेश, दिनेश, महेंद्र, गजेंद्र, इस प्रकार से नाम आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आपका नाम आ जाएगा तो वो किस में जाएगा, गुण स्वर संधि में। भाग्योदय हुआ, इसका मतलब ओ की मात्रा। अभी तो ट्रिक एक साथ में बताऊंगा पूरी, क्योंकि इस प्रकार से ट्रिक पूरी हो ही नहीं पाएंगी। अब मैंने कहा तब बन गए सप्तऋषि, जैसे सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सब हमारे किस में जाएंगे, गुण स्वर संधि में जाएंगे। इनकी शॉर्ट ट्रिक अब देखो इनको। अब यदि आप लोगों ने समझा है, ढंग से समझा है, ध्यान से समझा है, तो इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं बता देता हूं। गुड मॉर्निंग सुभाष, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सच बता रहा हूं, मैं तो ये सोच रहा था कि क्यों ना हो संधि शुरू करते ही पूरी हिंदी के टॉपिक एक बार में करा दिए जाएं, वो भी बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से। मगर क्या है ना, आपको यूपी जीके का हाल पता है, इस क्लास को हम कमजोर नहीं कर सकते, यानी कि यदि इसका रिस्पॉन्स मिलता है तभी हम इस क्लास को करते हैं, अदरवाइज क्लास को बेहतर करना सबका उद्देश्य होता है। चलिए बताइए फटाफट, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब देखो इनका आप क्या बनाओगे, वर्षा प्लस ऋतु लिखा है, अब इनका आप क्या बनाओगे, ध्यान से देखना। गुड मॉर्निंग हरीश, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सुनीता। ध्यान से देखना। अब मैंने कहा ए लिखा है वर्षा प्लस ऋतु, यदि आपने तोड़ करके बनाया है, यदि आपने तोड़ करके इस प्रकार बनाया है तब आपका सही है, वरना गलत है। यदि आपने तोड़ करके इस प्रकार से बनाया है तब आपका सही है, वरना आप गलत हो, अपनी जगह आप गलत हो, आप गलत हो। अब मैंने कहा ग्रीष्म प्लस ऋतु का यदि आपने इस प्रकार से बनाया है, देखना ध्यान से, तो आप सही हो। बट तोड़ के बनाना, बट आप तोड़ के बनाना ध्यान रख लेना, यदि तोड़ के नहीं बनाएगो ना तो ये समझ में भी ना आएगा कि कैसे कर दिया सर ने, कैसे कर दिया सर ने। तो उसी प्रकार से आपको तोड़ के ही बनाना है। अब देखो शिशिर प्लस ऋतु का कैसे बनेगा, यदि शिशिर प्लस ऋतु का इस प्रकार से बनाया है तो सही है, वरना गलत है, वरना गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि इनको तोड़ के नहीं बनाया तो कोई मतलब नहीं है, संधि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, यदि एक क्लास सबसे बेहतर चलती है तो मेरे दोस्त पूरी हिंदी यहीं कराई जाएगी, और विद टॉपिक के, विद कॉन्सेप्ट के। चलिए अब देखो, अब ध्यान से देखो, बसंत प्लस ऋतु, बसंत प्लस ऋतु का यदि ऐसे बनाया है तो सही है। और आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बना दे रहा हूं, यदि आपने तोड़ के बना ली ना चीजें, आज ये चीजें आपने तोड़ करके बना ली तो आप भी इसी प्रकार से बनाओगे। बताओ, अंत्युष्टि बना दिया इन्होंने, अंत्युष्टि बना दिया। सत्येंद्र मेरे दोस्त क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे बना के? सीधा सा दिख रहा है, यहां आ है और यहां ई है, आ और ई मिलके ए बनाते हैं, आ और ई मिलके ए बनाते हैं, तो हमारा बताइए अंत्येष्टि ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा?
अंत्येष्टि ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? अभी तो मैंने आपको ट्रिक बताई ही नहीं है, अभी तो मैंने आपको ट्रिक बताई ही नहीं है बना, और आपको और ज़्यादा आप देखते ही पहचानेंगे। जब ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाएगा पेपर में तो आप देखते ही उसको चिन्ह कर देंगे, उसको देखते ही टिक कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है आ प्लस ऊ, तो आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं? आ प्लस ऊ मिलके ओ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अंत्योदय। ये क्या हो जाएगा? अंत्योदय। ये अंत्योदय हो जाएगा। राइट, क्लियर है? सब क्लियर है? बस तोड़ के बना लेना। अभी जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि इनकी और शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, आपकी और शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, ये बताया जाएगा। इनको लिखिए, इनको नोट करिए, इनको बनाना है, इनको नोट करिए। देखो दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए। अरे भैया प्रशांत मेरे भाई, 5 दिन में हो नहीं पाएगा, कल इसको खत्म कर दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी कल ही कर ली जाएगी। तो इस चीज को दिमाग में तो निकाल ही दो कि हो नहीं पाएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अब सोच लिया है कि अब आपका हिंदी की एक मैराथन मारी जाए। देखो सुनो ध्यान से, एक मैराथन हिंदी की मारी जाए और एक मैराथन मैं सोच रहा हूं जीएस की मारी जाए। आज से जीएस का स्पेशल सेशन शुरू होगा रात 10 बजे से। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जिस प्रकार से हमने कल एक क्लास में खत्म कर दिया, 5 नंबर का आना है आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, और हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एक क्लास में रात में खत्म किया है ना, उसी प्रकार से सारे जीएस के चैप्टर एक क्लास में ही खत्म किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, राजधानी मुद्राएं कुछ भी हो। यानी कि आप 10 बजे जुड़ेंगे तो सही सब किया जाएगा। अब मैंने कहा जैसे आपके सामने लिखा है इतना सारा, स्वतंत्र प्लस उत्तर, महा प्लस ऋषि, इतर प्लस इतर, उत्तर प्लस उत्तर, अनन्य प्लस उपाय, इन सबको आप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसके बाद कल चेक करते हैं आपने क्या रिस्पॉन्स किया। आज रात 10 बजे जरूर आ जाना। जीएस में बहुत कुछ फंसा हुआ मिल जाएगा, जीएस में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बाकी मैं अंत में यही कहूंगा, आप सभी दोस्त खुश रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग माय डियर। सभी को गुड मॉर्निंग।